हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। कैसी चल रही है पढ़ाई? शायद अच्छी तरह पढ़ रहे हो या नहीं? अच्छी तरह मेहनत करना ताकि अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाओ, कम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल हो। आपके पढ़ने का यही मोटिव है कि आप क्रैक कर सको आईआईटी के एग्जाम्स, दूसरे में अच्छे एग्जाम्स। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, अब डिटेल में पढ़ा था रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद अल्काइल हाइड की रिएक्शन मेटल के साथ। तो हमने पढ़ा था रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद किसके साथ? रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन हुई थी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना था जिसको हमने बोला था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था ग्रिग्नार्ड सर को। तो वो कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा, तो उसको आगे ले जाके हम उसका डिटेल मैकेनिज्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन का तो वो हम पढ़ेंगे। तो क्या है हमारे पास आज क्या पढ़ना है? हमने डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ formation of Grignard reagent। मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मूला है RMgNX, नाम है एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बनाएंगे किससे बनेगा? हमारे पास है ये R, यहां पे है आपके पास X, तो दिस इज नोन एज एल्काइल हैलाइड। R इसको बोलते हैं हेलो अल्केन्स, एल्काइल हैलाइड है हेलो अल्केन्स। तो क्या करेंगे हम? इसकी क्या यूज करेंगे? MgX। ऊपर क्या यूज करेंगे हम? ड्राई ईथर। नेक्स्ट हम क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? RMgX। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर? अब क्या है कि इतना सिंपल है नहीं जितना दिख रहा है। तो आपके पास इसका मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म में इसमें जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। फ्री रेडिकल आपने पढ़ा है कि जब कोई रिएक्शन होती है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आपने डिटेल में पढ़ा है 11th में। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्बो कैटायन, दूसरा कार्बो एनाइन, तीसरा फ्री रेडिकल, चौथा होता है कार्बीन, पांचवा होता है नाइट्रीन और सिक्स होता है बेंजाइन, ZYN बेंजाइन। तो ये आपके पास टाइप से हैं कार्बो, सॉरी टाइप है इसकी रिएक्शन इंटरमीडिएट की। कोई भी रिएक्शन अगर वो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगी उसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो जब रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा तो उसमें कोई ना कोई इनमें से एक
स्टेप में इनमें से एक ना एक जरूर बनेगा। तो ये बाकी तो हम डिटेल में 11th में डिस्कस करेंगे या कर चुके हैं। तो आपके पास इसके केस में हमारे पास जो बनता है वो कौन सा है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, आपके पास फ्री रेडिकल जब किसी भी सब्सटेंस स्पीशीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अभी तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपके इसमें क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सबसे पहले मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर हो गया 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी 2 2 8 2। एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। अब क्या है, मोस्ट के दो इलेक्ट्रॉन क्या करने के, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जगह ये एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दो लॉस करता है तो दो पॉजिटिव चार्ज आता है, एक लॉस किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा। क्लियर। अब क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि रिएक्शन पहले होती है, मैकेनिज्म उसके बाद प्रेडिक्ट करते हैं साइंटिस्ट। रिएक्शन पहले होगी, मैकेनिज्म बाद में प्रेडिक्ट करेंगे कि ये इस रास्ते से गया होगा, ये इस रास्ते से गया होगा, ये इस रास्ते से गया होगा। ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि जब रिएक्शन प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद अलग अलग से मैकेनिज्म दिए जाते हैं, उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है या हाइपोथेटिकल है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो उसके साथ जोड़ दिया जाता है कि इसका ये मैकेनिज्म है। तो इसके साथ कंक्लूड ये किया गया कि ये इस मैकेनिज्म से फॉलो करता है। अब आपके पास क्या है, ये तो बन गया। यहां पे है आपके पास दूसरे स्टेप में R X। आपको पता है कि जो आपके पास R है, जो X है, इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेके जाने की। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, लेके बाहर जाने वाला होगा तो इस पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पूरा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके जाएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आपके पास बाहर निकलेगा क्या, X नेगेटिव। क्लियर। और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हो रहा सारा किसी भी बीकर में या किसी भी वेसल में, तो ये इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये आपके पास बन जाएगा ये फ्री रेडिकल। ये बन गया फ्री रेडिकल, ये बन गया X, ये Mg। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये आपके पास ये फ्री रेडिकल प्लस ये Mg पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन के पास प्लस X जो है, ये मिलके प्रोडक्ट बना देते हैं क्या, R M R Mg, यहां पे X। ये इसके 3 स्टेप हैं। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म। अब क्या है कि आपके पास ये जो बॉन्ड है, ये आपके पास क्या है, 50% कोवलेंट और 50% क्या है, आयनिक। 50% कोवलेंट या 50% आयनिक। जब 50% कोवलेंट है 50% आयनिक है, तो उसका क्या मतलब क्या है कि देखो ये बॉन्ड बना है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच। यार इसके पास कार्बन है, इसके पास मैग्नीशियम है। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ये मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक।
बट यहां पे क्या है कि R के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, Mg के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होती है तो वो बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए ये 50% आयनिक बॉन्ड है, 50% कोवलेंट बॉन्ड। बात क्लियर हुई? 50% ये क्या है? आयनिक बॉन्ड है, 50% ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो अब क्या है हमारे पास कि यहां पे ये 50% आयनिक और 50% कोवलेंट बॉन्ड आ गया। तो अब आपके पास क्या है कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का क्या मतलब? जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है वो वापस ब्रेक होकर इसमें चला जाता है। तो इसका मतलब हमें ये इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो जब ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलता तो हम कोई चीज यूज करते हैं जो इसको प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ाए, यील्ड को इंक्रीज करे। तो अब हमारे पास क्या है कि इसमें क्या आता है हमारे पास, जो हम इधर ड्राई ईथर यूज करते हैं, ड्राई ईथर काम करता है कि वो इसको सॉल्वेट कर देता है। सॉल्वेट क्या होता है कि जैसे ही ये आपके पास R, ये आपके पास Mg, यहां पे आपके पास X बना, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो आपके पास ईथर है तो उसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, तो वो इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। वो इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया तो इसको इसने जकड़ लिया, पकड़ लिया, अब इसको वापस नहीं जाने देगा। जब ये इसको वापस नहीं जाने देगा तो इसकी हमें यील्ड क्या करेगी? इंक्रीज बनेगा, ज्यादा बनेगा, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पता है आपको कैसे पूछना है। तो यहां तक आपके पास ये इसका सिंपल मैकेनिज्म। मैग्नीशियम पहले क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज आता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड अपने अल्काइल हैलाइड में से जो हैलोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर जाती है, और जो जब इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आके इसके पास अट्रैक्ट होके ये ऐसे बन जाएगा। तो प्लस हमें क्या मिल जाएगा? ये। अब हमारे पास क्या है कि ये फ्री रेडिकल मैग्नीशियम विद वन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज प्लस हैलोजन नेगेटिव चार्ज, ये जुड़ते हैं तो हमारे पास ये बनता है ग्रीक लैंड रीजन। ग्रीक लैंड रीजन का जो R और Mg बॉन्ड है वो 50% कोवलेंट, 50% आयनिक, क्योंकि ये बॉन्ड जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच बना है। जो मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड हमेशा आयनिक होता है। और दूसरा क्या है कि आपके पास ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करने से बड़ा, तो शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो क्या होता है? शेयरिंग। यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन था, इसका भी इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने शेयर किया, शेयर करके ये बॉन्ड बनाया तो बन गया कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें यील्ड ज्यादा नहीं मिलती। यील्ड इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज यील्ड, ये आपके पास ड्राई ईथर डालते हैं। ड्राई ईथर क्या करता है? जैसे ये बनेगा इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसको सॉल्वेट कर देगा, सॉल्वेट कर देगा किसको? आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को। तो ये वापस इस रिएक्टेंट में नहीं जा पाएगा। तो ये इसके मैकेनिज्म का सिंपल मैकेनिज्म ऑफ किसका? अल्काइल हैलाइड। अब क्या है हमारे पास कि आपको पता है, साफ कर दो उसको। तो आप जानते हो कि हमारे पास जब जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल जो है, इसमें जो कार्बन है
कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। और इसका जो आपके पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है वो इसका क्या होता है? वो भी प्लेनर होता है। स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बोकेटायन की तरह क्या होगा? प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। प्लेनर स्ट्रक्चर जब होगा तो यहां पे आपके पास ये, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जो है आपके पास मैग्नीशियम पॉजिटिव जो है उसके चांसेस हैं कि ये ऊपर वाली साइड से भी अटैक कर सकता है और ये नीचे वाली साइड से भी अटैक कर सकता है। ऊपर वाली साइड से भी अटैक कर सकता है, नीचे वाली साइड से भी अटैक कर सकता है। तो हमारे पास अगर मैं यहां पे इस तरह से लिखूं, ये आपके पास है, यहां पे मैंने लिखा CH, यहां पे H, यहां पे लिखा C2H5, यहां पे मैंने लिखा Br। तो अब अगर आपके पास एक ऊपर से अटैक और नीचे से अटैक का क्या मतलब है कि आपके पास जब ये रिएक्शन होगी तो आपके पास जिस साइड से लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, जिस साइड से लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, अगर वही आके जिस साइड से लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है उस साइड आके आपके पास अगर यहां पे आके जुड़ जाएगा क्या? मैग्नीशियम, वहां पे आके मैग्नीशियम जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है तो ये अगर जिस साइड से लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है उसकी अपोजिट साइड पे आके जुड़ जाए, उसकी अपोजिट साइड आके जुड़ जाए। यहां पे मैग्नीशियम आ गया, यहां से लीविंग ग्रुप बाहर गया तो आपके पास यहां पे उसकी अपोजिट साइड आके जुड़ जाए तो यहां पे आपके पास आ गया CH3, यहां पे आपके आ गया C2H5 और यहां पे आपके पास क्या आ गया? Mg, यहां पे आपके पास आ गया H। तो अगर ये उसकी अपोजिट साइड से आके वहां पे जुड़े तो वो हो गया इन्वर्जन। क्या हो गया? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। तो लेकिन इसके केस में ये दोनों बनते हैं, इसके केस में ये दोनों बनते हैं। तो क्योंकि ये प्लेनर है, ऊपर से अटैक करेगा, एक साइड से अटैक करेगा तो ये आपके पास सेम प्रोडक्ट मिलेगा। Mg उस साइड लगा जहां Br लगा है और अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो जहां से Br बाहर गया उसकी अपोजिट साइड Mg लग जाएगा। तो आपके पास तो इसके केस में ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी CON क्लियर। तो ये था आपके पास मैकेनिज्म किसका? आपके पास मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनर रीजन, बाढ़ का करेक्टर और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्लियर। चलो हम आगे इसकी एक दो एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH2Br, ये कंपाउंड। इस कंपाउंड में क्या है कि वही के अब थोड़ा सा रिमाइंड करो माइंड को कि अगर मैं यहां पे लिया था मैंने CH3, यहां पे मैंने लिखा था Br। ठीक है, पहले स्टेप में हुआ था हमारे पास क्या? हमारे पास ये Mg, इससे दिया था एक इलेक्ट्रॉन तो बना था हमारे पास Mg
प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बाहर निकला था, तो यहाँ पे CH3 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया था, ये वाला। तो इसमें भी जब आपके पास जो आपके पास हैलाइड है, अगर वो चेन के साथ लगा है, तो ये बिल्कुल ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, वही एलिफेटिक कंपाउंड है, इसी की तरह का कंपाउंड है एलिफेटिक। तो अब इसका मतलब आपके पास जब ये आप करोगे तो आपके पास यहां पे मैं अगर Mg करूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, यहां पे आपके पास लग जाएगा CH2 Mg Br, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? अब क्या है हमारे पास इसके केस में, मैं यही लेता हूं कि आपके पास प्रोडक्ट बना, लेकिन इसके केस में जैसे ये फ्री रेडिकल ये बना था, इसके केस में फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा, यहां पे मैं लिखता हूं ये, यहां पे CH2 और यहां पे फ्री रेडिकल बन गया। जब ये रिएक्शन करोगे तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये अपनी जगह। अब ये जो फ्री रेडिकल है इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप लगा है, फिनाइल ग्रुप जिसके साथ लगा हो, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, चाहे वो कार्बोएनायन हो, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, तो वो उसको स्टेबलाइज करता है बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज क्या करेगा कि आपके पास इसकी इन्फ्लुएंस में, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की इन्फ्लुएंस में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके, ये इलेक्ट्रॉन मिलके डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहां पे CH2, यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पे इलेक्ट्रॉन। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा कि हमारे पास इसकी इन्फ्लुएंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो हमें मिलेगा ये स्पीसीज, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां बॉन्ड बन जाएगा, यहां बॉन्ड बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां पे CH2। फर्दर इसकी प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपको क्या मिलेगा यहां, तो यहां पे ये बॉन्ड बन जाएगा 1 2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन। इसके ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, चार क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या है चांस है हमारे पास कि आपके पास जो फ्री रेडिकल बना है, इसमें फ्री रेडिकल कौन सा बना था आपके पास, आपके पास ये आपके पास मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम जो है वो इधर भी आके जुड़ सकता है, मैग्नीशियम इधर भी आके जुड़ सकता है। तो अब देखो कि अगर यहां पे मैग्नीशियम जुड़ता तो ये प्रोडक्ट बन गया, इसमें यहां मैग्नीशियम जुड़ता तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे मैग्नीशियम जुड़ जाता है यहां पे, तो ये बन गया Mg, यहां पे CH2, ठीक है। तो आपके पास CH2, तो बाकी जो आपके पास जब ये बॉन्ड बन गया इसके साथ, यहाँ पे आपके पास जैसे इसमें बताया था मैंने, तो यहाँ पे आपके पास ये CH3 प्लस Mg इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव प्लस X Br नेगेटिव, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3 Mg Br। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास Br आगे जुड़ जाएगा, तो आपके पास ये बॉन्ड यहां रहेंगे, ये बॉन्ड यहां रहेंगे।
दूसरा क्या है कि अब इसमें अगर कोई प्रोडक्ट आके इसमें अगर अटैक करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहां लगेगा mg और यहां के साथ में क्या लग जाएगा br, यहां पे ये डबल बॉन्ड CH2। और तीसरा जो है आपके पास ये यहां पे क्लियर, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां mg और यहां पे br mg डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। अब क्या है कि यहां तक बन गया। अब ये जो है इसके साथ आपके पास यहां पे हाइड्रोजन है, यहां भी आपके पास क्या है, आपके पास यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा। होमोलिटिकली एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे CH2, या इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे। यहां बॉन्ड है, यहां पे बॉन्ड है। अब जो ये हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो हाइड्रोजन यहां आके जुड़ जाएगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन का आके जुड़ गया, तो ये बन गया आपके पास। और यहां पे आपके पास क्या है, MgBr। अब इसके केस में भी आपके पास ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसकी रिफरेंस में आपके पास यहां बॉन्ड बन जाएगा, इसकी रिफरेंस में ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा। क्लियर। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास इसकी ये इलेक्ट्रॉन एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये बॉन्ड टूट गया तो इसके बीच में बॉन्ड बन गया। यहां पे बॉन्ड है, यहां पे MgBr है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पे दो है और इसके पास दो है। अब इसकी प्रेजेंस में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आपके पास ऊपर चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास डबल बॉन्ड, यहां पे ये बॉन्ड, यहां पे ये बॉन्ड। तो आपके पास यहां पे इसका जो H निकला था यहां पे, वो यहां पे आगे लग जाएगा CH3, यहां पे रहेगा MgBr। अब क्या है कि इसके केस में आपके पास ये ऑर्थो पोजीशन थी, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, और ये भी इसकी ऑर्थो पोजीशन है। तो जो फोर्थ है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसका और जो सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो उसका मतलब इसके और इसमें से एक ही लिखना है और इसका प्रोडक्ट अलग होगा। तो इसका मतलब जब हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को करते हैं, हमारे पास तीन प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनेगा प्रोडक्ट ये, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये और तीसरा प्रोडक्ट बनेगा ये। क्लियर। एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दोबारा से बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने यहां पे किया कि जब इसकी रिएक्शन इनके साथ होगी तो प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो इसके केस में हमें क्या फ्री रेडिकल ये मिला था, इसके केस में फ्री रेडिकल ये मिला। फर्क यही है कि ये फ्री रेडिकल ने अपने रेजोनेंस किया, रीअरेंज किया, ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसके बीच इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ के एक बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे आपके पास फ्री रेडिकल, इसकी इन्फ्लुएंस में आपके पास ये बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो यहाँ पे बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ये फ्री रेडिकल और इसको इसकी इन्फ्लुएंस में ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल। ये चार आपके पास स्पीशीज बनती है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 1 2 3 4। Out of these four resonating structure 2 and 4 are same. Out of these 4 resonating structure second and fourth are same। तो एक ही जैसे हैं।
ठीक है, क्योंकि ये भी ऑर्थो पोजीशन पे है, ये भी ऑर्थो पे है। अब क्या है कि इसी को जब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किसके हमारे पास यहां पे आके जुड़ेगा, रिएक्शन करेगा यहां पे Mg पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा Br नेगेटिव। जब लगेगा इसके साथ तो हमें क्या मिलेगा कि ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इसकी इन्फ्लुएंस में ये डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्ड बन जाएगा और जो ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके साथ जाके ये हाइड्राइड जो है ये जुड़ जाएगा। तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, ये वाला कंपाउंड। इसी तरह से हमारे पास इसकी इन्फ्लुएंस में ये जब ये इस यहां पे आके Mg पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा Br नेगेटिव आके जुड़ेंगे, तो आपके पास Br नेगेटिव आके जुड़ेंगे, तो ये जुड़ेंगे तो ये यहां पे लगेंगे। तो अब क्या है कि इस यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो आपके पास इस इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन की इन्फ्लुएंस में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच ये बॉन्ड बन जाएगा। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसकी इन्फ्लुएंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से जुड़ के यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो ये हाइड्राइड बाहर निकला यहां से वो यहाँ पे CH2 और जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया उसके साथ मिलकर CH3 बना देगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके केस में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक आपके पास 1 ये 2 एंड 3। तो ये जो नीचे वाले 2 प्रोडक्ट बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल बाय फिनाइल ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर? तो आप बोलोगे कि इतना बड़ा जनबेटा क्यों लिखा भाई? जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं उनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? तो ये था आपका किसके बारे में कि मैकेनिज्म किसी भी ऐसे कंपाउंड में जिसमें आपके पास क्या है, एक फिनाइल ग्रुप लगा हो और पर हो कंपाउंड हो कौन सा, आपके पास कंपाउंड कौन सा हो, एरोमेटिक नहीं हो, नॉन एरोमेटिक हो, क्लियर, एलिफेटिक हो। तो ये आपके पास था एक। तो दूसरी एग्जांपल एक और लेते हैं हम, इसको लिखो अच्छी तरह, अंडरस्टैंड कर लो, साफ कर दो। ओके, अब एक सिंपल सी आपको करने के लिए एग्जांपल देता हूं मैं कि मैं अगर यहां पे ये लेता हूं, यहां पे मैं लिख दूं Cl, यहां पे मैं लिख दूं Cl, यहां पे डबल बॉन्ड। क्लियर? यहां पे मैं डबल बॉन्ड लिखूं, यहां पे आपने क्या लिखना ऊपर ड्राई ईथर, तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रेडिक्ट दी प्रोडक्ट। क्लियर? मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां पे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यहां पे लग जाएगा MgCl, यहां पे लग जाएगा MgCl A। B, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे लिखा है MgCl, यहां पे Cl। C, यहां पे लिखता हूं मैं MgCl and D, तो 2 मिनट में करके बता दो मुझे, पास कर लो, पास करके सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक, फिर इसको आप प्रोसीड करना।
और चेक करना जो जो आंसर मैंने बताया वही आंसर आपका है या वो डिफरेंट आ रहा है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब वही बात होगी कि यहाँ पे जब मैं अगर यहाँ पे मैग्नीशियम भी लिखा है भाई, तो मैग्नीशियम जब यहाँ पे मैंने लिखा रिएक्शन इसकी किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम जरूर लिखा है। अब जब मैग्नीशियम यहाँ पे मैंने लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक मैग्नीशियम एटम है, मतलब प्लेंटी ऑफ। जब एरो के ऊपर कोई चीज लिखी जाए तो उसका मतलब होता है कि वो अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है, उसकी कमी नहीं है, जितनी जिसको चाहिए होगी वो उसको यूज कर लेगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ये मैग्नीशियम दो मॉलिक्यूल किसके साथ मिलेंगे, ये मैंने लिखा यहाँ पे Cl, तो इधर क्या होगा, दो मैग्नीशियम पहले दो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, आपके पास दो मैग्नीशियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे जो भी, तो दो मैग्नीशियम बनेगा हमारे पास क्या, Mg, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, तो ये दो थे तो ये दो बनेंगे। क्लियर? दूसरे स्टेप में वही कि आपके पास दूसरे स्टेप में क्या है कि आपके पास यहां पे ये जो है ये बाहर जाएगा, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव क्या करेंगे, एक पॉजिटिव जो है प्लस इन्होंने दिए दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पे। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां पे ये माइनस हो जाएंगे 2Cl नेगेटिव, तो हमें मिलेगा ये दो, यहां पे इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब क्या है कि जब यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है, इसकी प्रेजेंस में यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, इसकी प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल, इसकी प्रेजेंस में ये बॉन्ड बन जाएगा और इसकी प्रेजेंस में ये बॉन्ड आ गई है, तो कंपाउंड बनेगा बेंजीन, ये कंपाउंड बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, बेंजीन। क्लियर? तो ये था इसका आंसर। तो ये जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप अच्छी तरह अगर इसको पढ़ लोगे, अच्छी तरह समझ लोगे, तो ये कभी नहीं भूलने वाली, पर आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही मेथड है, रिएक्शन को लर्न करो, लिखो, बार बार लिखो, मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करो अच्छी तरह, ताकि आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो तो आपको क्या हो कि आपको एकदम स्ट्राइक कर जाए माइंड में कि इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा, इसमें ये बनेगा, और कोई मेथड नहीं है कि कैसे बने। ठीक है? तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रीक ग्रेनाइट विद एग्जांपल्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।